नमस्कार मित्रों। बाबा रामदेव जी आपकी मन्नत पूरी करे, आपको हर प्रकार से धन दौलत और खुशियां दे। तो आज हम आपको जानकारी बता रहे हैं बाबा रामदेव जी की इस पावन महीने भादुए में आप बाबा के परम धाम रुणेचे जा रहे हैं, उनके चरणों में हाजिरी लगाने के लिए जा रहे हैं। तो अपने घर से क्या लेकर जाएं जिससे बाबा की कृपा ज़्यादा मिले और हमारे घर से संकटों का नाश हो और बाबा का आशीर्वाद हमारे घर पर साल भर बना रहे और बाबा की कृपा से हमारे घर में धन दौलत और हर प्रकार से श्री की वृद्धि हो। भगवान रामदेव जी परम विष्णु के अवतारी पुरुष जगत पिता है और इन्हीं के इशारों पर सृष्टि में जब पत्ता भी हिलता है तो बाबा की कृपा से ही हिलता है। ऐसे अलौकिक और दिव्य भगवान श्री रामदेव जी बाबा के मंदिर हर भगत को जाना ही चाहिए साल में एक बार। तो आप बाबा के दरबार जा रहे हैं तो हम जो आज आपको वस्तुएं बता रहे हैं इन चीज़ों को अपने घर से लेकर जाएंगे तो आपके घर की नेगेटिविटी उन्हीं के साथ बाबा के दरबार में जाएगी और वहाँ बाबा आप पर आशीर्वाद करके उस नेगेटिविटी को वहीं अपने दरबार में कैद कर लेंगे और बदले में बाबा रामदेव जी आपको आशीर्वाद से आपकी झोली भर देंगे और आप घर में हंसी खुशी और आनंद का जीवन जिएंगे। तो मित्रों, अगर आप बाबा रामदेव जी के सच्चे भगत हैं, उनके चरणों के अनन्य सेवक हैं, तो एक लाइक करके कमेंट में जय रुणेचे के राजा की जय हो ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आप बाबा के दरबार जा रहे हैं रुणेचे, तो एक पानी वाला नारियल अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। एक पानी वाला नारियल और एक सफ़ेद रंग की बाबा के लिए ध्वजा 1.25 मीटर। और किस विधि से ले जाना है उस नारियल को जिससे आपके घर की नेगेटिविटी उस नारियल में कैद हो जाएगी और बाबा के दरबार में हमेशा के लिए उसका बंधन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, नारियल लेना है पानी वाला और उसको अपने पूरे घर में घुमाना है, हर कोने से टच कराना है और धनी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी, भूत बाधा या किसी का किया कराया ना नज़र है या कोई हारी बीमारी से पीड़ित है। तो ऐसे मन में भाव रखनी है कि बाबा मेरे घर में जो भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी है इस नारियल में कैद हो जाए और आपके दरबार में ही उनका बंधन हो। ऐसा मन में भाव रखते हुए हर कोने से उस नारियल को छुआना है और मन में जय बाबेरी जय बाबेरी जय बाबेरी रटन रखना है। और उसके बाद बाबा के दरबार जा रहे हैं तो उस नारियल को अपने साथ ले जाना है और बाबा के दरबार में बाबा को अर्पण कर देना है समाधि में और वहाँ बाबा से प्रार्थना करना है कि बाबा हमारे घर की नेगेटिविटी, बुरी एनर्जी को आप यहीं अपने स्थान में कैद कर दें, दबा दें, हमें किसी प्रकार का आगे परेशान न करें। इस तरह आप प्रार्थना करें वहाँ कुछ समय बैठकर बाबा के चरणों में। और आप अपने घर से बाबा के लिए भोग बना कर ले जाएं तो बहुत ही उत्तम रहता है। अगर आप किसी वाहन पर जा रहे हैं तो ही यह संभव है। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो अपने घर से आप भोग नहीं ले जा सकते क्योंकि गर्मी के दिनों में घर का बनाया हुआ भोग रास्ते में खराब हो जाने का डर लगा रहता है। तो आप अपने घर में अच्छी तरह बाबा को चूरमा या हलवा या ऐसी कोई घर की बनी हुई भोग है जो बाबा को अर्पण करने के लिए आप अपने घर में बनाकर ले जाएं और बाबा से प्रार्थना करें। जब आप बाबा के लिए भोग बना रहे हैं तो उसमें इलायची, मिश्री आदि का प्रयोग करें और बनाते समय पूर्ण सात्विक होकर ही बाबा के लिए भोग बनाएं। स्नान आदि से अपने शरीर को पवित्र कर स्थान पर जहां आप बना रहे हैं भोग वहां चौका लगाएं। अगर कच्चा है तो गाय का गोबर से अच्छी तरह लीप पोत लें। अगर पक्का है तो अच्छी तरह साफ पानी से पोछा लगाकर उस स्थान को पवित्र करके 2 अगरबत्ती जलाकर या धूप बत्ती जलाकर उसके बाद ही बाबा के लिए भोग बनाएं और प्रार्थना करें कि बाबा मैं आपके लिए भोग बना रहा हूं, आपके दरबार आ रहा हूं, आप मेरे इस भोग को स्वीकार करें। तो अपने मन में पवित्रता और बाबा के प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव रखते हुए आप इस भोग को बनाकर लेकर जाएंगे तो बाबा की असीम कृपा पर बनी रहेगी।
और जो भी भगत सच्चे भाव से अपने घर में भोग बनाता है, ठीक उसी समय बाबा रामदेव जी उस भगत के घर में आ जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और उस भगत को बाबा का असीम प्रेम भी प्राप्त होता है। और बाबा के दरबार रुणेचे जा रहे हैं तो बाबा को आप एक कपड़े का बना हुआ लीला घोड़ा जरूर बाबा को चरणों में अर्पण करना चाहिए, मंदिर में बाबा को चढ़ाना चाहिए, जिससे बाबा का आशीर्वाद मिलता है। और जब आप बाबा को सवारी के रूप में घोड़ा बाबा के दरबार में चढ़ाएंगे तो आपके घर बाबा जरूर आएंगे उसी सवारी पर सवार होके। और बाबा को नेजा यानी ध्वजा बाबा रामदेव जी को बहुत ही प्रिय है। जो भगत सच्चे भाव से बाबा रामदेव जी को ध्वजा अर्पण करता है, अपने घर से अपने साथ ध्वजा लेकर जाता है बाबा के दरबार में, उस ध्वजा को अर्पण करता है, तो उस भगत पर बाबा रामदेव जी की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है और उस घर में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं रहता है। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी के आप सेवक हैं, उनकी चरणों की भक्ति करते हैं, तो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल कर बाबा के नाम से बेसहारा गौ माता को, किसी गरीब परेशान को या किसी कन्या के विवाह में चींटियों को दाना चुगा, पक्षियों के लिए पानी का, ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे आपके उस धन का ऐसा दिव्य आपके घर में प्रभाव पड़ता है, जिससे आपके घर में किसी प्रकार का नेगेटिविटी है या काम धंधे में रुकावट है वह हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और जब भी बाबा रामदेव जी के दरबार आप जा रहे हैं, रुणेचा जा रहे हैं, तो आप सर्वप्रथम अपने घर में बाबा रामदेव जी की ज्योत लेंगे और दीपक लगाएंगे, दीपक में लौंग इलायची डालेंगे और बाबा रामदेव जी की ज्योत लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि बाबा, मैं आपके धाम रुणेचे में आपके दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। आप मेरे घर में किसी प्रकार का नेगेटिविटी है या काम धंधे आदि में कोई भी परेशानी हो, प्रभु उसे दूर करें और मेरा घर हमेशा ही फलता फूलता रहे। इस प्रकार बाबा से प्रार्थना करनी है। और घर से निकलते समय जय बाबेरी यही रटन रखनी है। आप 1-2 दिन, जितना भी दिन बाबा के दरबार में यात्रा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन में किसी प्रकार का अन्य विचार न लाके सिर्फ बाबा रामदेव जी के चरणों का ही विचार करें और अपने मन में जय बाबेरी रटन रखेंगे तो आपके घर की सब परेशानियां बाबा रामदेव जी की कृपा से ठीक हो जाएगी और घर में अन्न धन और श्री की वृद्धि हमेशा होती रहेगी और बाबा रामदेव जी उस घर पर हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। जय बाबेरी।